एकमात्र प्रभु का चिंतन, प्रभु का मनन, प्रभु की आराधना, तो निर्धूत कल्मषाः, वो पूर्ण रूप से निष्पाप हो जाता है। जो निष्पाप हो जाता है वही फिर आगे के जन्म मरण के चक्र को वो बाधित करके अपने स्वरूप में निरंतर के लिए स्थित हो जाता है, अर्थात उसका जन्म मरण नहीं होता। जो साधना से सिद्ध हो जाते हैं उनको इस जगत में एकमात्र अपने प्रभु ही अनुभव में आते हैं। आगे के श्लोक में प्रभु वर्णन करते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वो उपासक जो पूर्णता को प्राप्त हो गया है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और स्वपाके, चांडाल में, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, शुनि कुत्ते में, वो एक परमात्मा को ही देखता है। भगवान कह रहे हैं उसको ये भेद दर्शन नहीं होता। पद कोई से ऐसा कहे कि भेद दर्शन ना होने पर फिर वो भेद वर्ताव भी मिटा दे, ऐसा नहीं हो सकता। जो ज्ञानी है वो भेद दर्शन नहीं करता, ध्यान रखना। वो सब में अपने प्रभु को देखता है। समदर्शिनः पंडिता समदर्शिनः, वो सम दर्शन करता है, सब में अपने प्रभु को देखता है। लेकिन समवर्तिनः शब्द नहीं आया कि अब वो कुत्ते के साथ खा रहा है, वो चांडाल को गले लगा रहा है, वैसा ऐसा नहीं। उसमें वही ज्ञानी पुरुष ठीक वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा शास्त्र आदेश कर रहे हैं। विद्या तभी मानी जाती है कि आपके अंदर अपना प्रभाव दिखा रही है जब विनय हो। विद्या विनयम ददाति। आप विद्वान हैं, इसका लक्षण होना चाहिए विनय, दैन्यता, न कि अहंकार। अगर विद्या का अहंकार है तो विद्या नहीं है, वो अविद्या ही है। विद्या वही है जिससे विनय जागृत हो जाए। तो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में और चांडाल में एक ही दृष्टि उस महापुरुष की होती है, मेरे प्रीतम सब में विराजमान है, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये बिना हुए बात नहीं बनेगी। इसके बिना हुए कोई अपने को प्रेमी माने, ज्ञानी माने, ध्यानी माने, महात्मा माने, मानता रहे, पर महात्मा कौन है? वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा, वही महात्मा है जो सब जगह वासुदेव को देखता है। पंडिता समदर्शिना, वही ज्ञानी है जो सब जगह अपने प्रभु को देखता है। वही रसिक भक्त है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे राधा वल्लभ लाल ही सब में स्फुरित हो रहे हैं, सब में प्रकाशित हो रहे हैं। यहां प्रभु के वचन हैं कि ब्राह्मण और चांडाल में, गाय और हाथी एवं कुत्ते में वो एक ही अपने आराध्य देव को देखता है, पर व्यवहार का वर्तन एक जैसा नहीं होगा। व्यवहार शास्त्र प्रमाणित होगा और कोई व्यवहार एक जैसा कर भी नहीं सकता। जैसे कोई कह दे कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय में, कुत्ते में एक ही भगवान है, तो तुम व्यवहार कैसे विषम कर सकते हो?
व्यवहार विषम होगा। गाय का हम दूध पिएंगे, कुतिया का दूध पिएंगे क्या? आज तक कहीं देखा है क्या? गाय का गोबर लीपा जाता है, कुतिया का गोबर, कुत्ते का गोबर लिपोगे क्या? नहीं लिप सकते। बर्ताव एक जैसा नहीं कर सकते। गाय का मूत्र परम पवित्र करने वाला है, पंचगव्य में उसका पान किया जाता है। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, ये पंचगव्य है। पहले दीक्षा देने के पहले पंचगव्य पिलाया जाता था। क्यों? क्योंकि वो पाप रहित करता है। पर जो गाय का हम पंचगव्य पीते हैं वो और किसी का तो नहीं पी सकते ना। लेकिन और शब्द में हम भगवान के भाव का दर्शन कर सकते हैं, व्यवहार तो नहीं कर सकते ना। कैसे? जब सब में भगवान, तो आज तक कहीं प्रमाण मिला हो तो हमें बताइए कि कुतिया का गोबर, कुत्ते का गोबर ला करके वो अपने घर को लीप करके वो मंगल गान कर रहा है। कहीं ऐसा प्रमाण हो तो बताइए। क्या ज्ञानी नहीं हुए क्या? आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? कहीं हुआ है क्या? ये जो अज्ञानी जन हैं उनका बर्ताव कहीं ज्ञानियों में नहीं पाया जाता। ज्ञानी शब में प्रभु को देखता है, लेकिन वो बर्ताव उसका वैसे ही होगा जैसा शास्त्राज्ञा है। समवर्तिना नहीं है, समदर्शिना है।